तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं ट्रिकी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 25 प्रश्न जो बार बार हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम संविधान से रिलेटेड 25 उन प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार हमारे परीक्षा में रिपीट करता है। दोस्तों, आप इन 25 प्रश्नों को रट लें क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के गठन के समय उसमें कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान के गठन के समय उसमें कितने सदस्य थे? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 389। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों, यदि आपने चुना है ऑप्शन बी तो आपने बिल्कुल सही चुना है मेरे दोस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न है, संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गईं? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 समितियां बनाई गई थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है, संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी BN राव। BN राव जो थे संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों, ये प्रश्न है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, यहाँ पे संचालन समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न है, प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न है, संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा 12वां प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारा 13वां प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम
1895 में किसने की थी? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई थी और ये किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा 14वां प्रश्न है। दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों इसका आंसर 15 भी हो सकता है या फिर 12 भी हो सकता है। दोस्तों एक्चुअल में इसमें 15 सदस्य थे, बट किसी कारणवश 3 सदस्य इसमें नहीं रहे, तो इसमें हमारा ऑप्शन 12 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। तो जब भी इसमें कोई एक ही इसमें ऑप्शन देगा, तो अगर 15 रहता है तो उसमें 15 को मार्क करेंगे और 12 रहता है 12 को मार्क करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल। बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? दोस्तों इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। दोस्तों संविधान सभा के निर्माण में कुल जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यह समय याद कर लेना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? दोस्तों अंतिम बैठक पूछा गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कब पारित किया गया पूछा गया है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? दोस्तों पिछले प्रश्न में पूछा गया था कब पारित किया गया, इसमें पूछा गया कब लागू किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। दोस्तों इस डेट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय, भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन ए, तो आपने बिल्कुल सही चुना है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हमारा 22वां प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? दोस्तों संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है इसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? दोस्तों पूछा गया प्रश्न में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जो शब्द है ये संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी? दोस्तों यहाँ मूल संविधान के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा ये 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों क्वेश्चन है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।